अच्छा बेटा ये बताओ सबसे पहले कि आईएसओ को पहचानना आता है। आईयूपीएसी के अंदर अगर आपको आईएसओ का प्रीफिक्स अगर मिलता है तो इसका मतलब पता है, मतलब फौरन क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि आईएसओ का क्या मतलब होता है। ठीक है, आईएसओ का ये मतलब होगा बेटा कि अगर आपको किसी कंपाउंड में ये वाली कंफिगरेशन नजर आ जाए ना, तो उस कंपाउंड के अंदर आईएसओ तो लाजमी यूज हुआ करेगा। नोट कर लो। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी अगर सवाल आपको करना है आपने तो चंद चीजों को पहले नोट करो, फिर उसके बाद हम आज की क्लास में प्रैक्टिस और एमडी कैट और ईकेट दोनों के पास पेपर्स पर बात करेंगे। बेटा जल्दी से जरा खामोशी इख्तियार करें और नोट करें इसको। डन। अच्छा नियो क्या होता है बेटा, जल्दी से बताइएगा। नियो की कंडीशन को किस तरह पहचानते हो? एक कार्बन के साथ ना 3 मिथाइल रेडिकल्स लगे होंगे, ठीक है, और कार्बन की चौथी वैलेंसी के साथ कुछ भी अटैच किया जा सकता है। प्रैक्टिस करते हुए आप इसको देखोगे मल्टीपल टाइम्स। तो ये आईएसओ की कंडीशन है। आईएसओ की क्या कंडीशन है बेटा कि कार्बन के साथ कितने रेडिकल्स होंगे मिथाइल के? 2, और एक उसके साथ क्या लगा होगा? एक हाइड्रोजन लगा होगा बेटा। फंक्शनल ग्रुप और साथ में कुछ भी हो सकता है, बट ये कंडीशन आपके पास होगी कि एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल और एक हाइड्रोजन लगा हो तो उसे आइसो कहते हैं। और फिर अगर एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल रेडिकल्स लगे हुए हैं टर्मिनल पर तो फिर उसको नियो कहा जाता है। इसी तरह बेटा आपके पास एक कन्फिगरेशन सेकेंडरी की होती है। तो सेकेंडरी की कन्फिगरेशन क्या होती है बेटा कि एक कार्बन सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, और वही कार्बन मजीद कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है बेटा? 2 कार्बन से। ये नोट कर लेना बेटा, ये आपके सवालात में बहुत हेल्पफुल होगा। एक कार्बन के साथ सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होगा और फिर उसी कार्बन के साथ मजीद कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन लगे होंगे। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें ये चीजें बहुत काम आएंगी। एक ये बात हो गई है। इसी तरह बेटा एक टर्शरी की कन्फिगरेशन होती है, उसको इस तरह लिखा जाता है TERT, या 3rd डिग्री भी लिख दिया जाता है, ठीक है, और इसको 2nd डिग्री भी लिख दिया जाता है। तो ये चीजें आप अभी आईयूपीएसी में देखोगे। टर्शरी की क्या कंडीशन होती है बेटा? सबसे पहले एक कार्बन लो और उसके साथ क्या कंबाइन कर दो? फंक्शनल ग्रुप लगा दो, ठीक है, और मजीद कितने कार्बन लगाओगे बेटा उसी कार्बन के साथ? क्योंकि टर्शरी है तो टर्शरी का मतलब ये हो जाएगा कि आप उसके साथ 3 कार्बन को मजीद कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आईएसओ, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये चीजें मैंने आपको डायरेक्टली बता दी है। अच्छा अब ये बताओ बेटा कि विनाइल रेडिकल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज विनाइल रेडिकल? यस, असल में विनाइल ये होता है बेटा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर मैं इथीन के किसी भी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा ना तो फिर उस कार्बन का जाहिर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। इस रेडिकल को क्या कहा जाता है बेटा? विनाइल रेडिकल कहा जाता है। यानी इथीन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इस रेडिकल को क्या कहा जाता है? विनाइल रेडिकल कहा जाता है। नोट कर लो इस बात को भी, दिस इज कॉल्ड विनाइल रेडिकल। डन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा इस पर, और पहले जरा आप एक अपने पास पेन वगैरह सामने रखो, और ये कुछ कंपाउंड्स हैं बेटा बहुत बेसिक से, मतलब स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है ड्रॉ, और ये आपने जल्दी जल्दी ड्रॉ करते जाना है बेटा, ठीक है, ताकि ये पूरा चैप्टर हम आज की क्लास में कवर करें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। बेटा क्या आपको इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाना आता है? ड्रॉ करें जल्दी से। व्हाट इज इथाइलिन? इथाइलिन किसको कहा जाता है बेटा? जल्दी से ड्रॉ कर दो। इथीन का ही कॉमन नेम होता है ना बेटा, द कॉमन नेम ऑफ इथीन इज कॉल्ड इथाइलिन। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन इन कॉमन नेमिंग सिस्टम। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए बेटा, यूपीएससी में जगह जगह यूज होंगे। बेटा व्हाट इज प्रोपाइलिन? देखो प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन।
और YLENE जो होता है ना, ये कॉमन नेमिंग में अल्कीन का सफिक्स होता है। याद है ये बात आपको, अल्कीन्स सफिक्स। तो प्रोपाइलीन मतलब 3 कार्बन वाला अल्कीन। तो कैसे ड्रॉ कर दिया जाएगा ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ भाई क्या ख्याल है, ठीक है ये स्ट्रक्चर? 3 कार्बन मौजूद हैं इसमें, ठीक है, और 3 कार्बन के साथ साथ आपके पास एक डबल बॉन्ड इसके अंदर आ गया है। बेटा व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन? एसिटाइलिन अल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है बेटा, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर। तो और एसिड का मतलब 2 कार्बन होता है, आप सब जानते हो। तो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन एटम्स और फिर उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये कॉमन नेम है अल्काइन के फर्स्ट मेंबर का, ठीक है भाई। ये ड्रॉ करते जाना जरा बेटा। अगला कंपाउंड हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी, तो पहले बेटा ये बताओ टर्शरी का मतलब अभी बताया था, क्या होता है मतलब टर्शरी का? एक कार्बन लो और उसके साथ पहले क्या लगाना है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? ब्रोमाइड का सिंबल Br हो गया। और अगर इसको टर्शरी बनाना है, ब्यूटाइल को छोड़ दो बाद में देखेंगे, अगर टर्शरी बनाना है तो कितने कार्बन लगाने होंगे? 3 कार्बन लगाने होंगे, 1 2 एंड 3। अच्छा अब ये चेक करो कि इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। तो क्या इसको ब्यूटाइल भी कह देंगे? तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। बाकी जिस कार्बन के जितने बॉन्ड खाली है वहां पे क्या लग जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन एटम लगते जाएंगे, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है बेटा। अगला स्ट्रक्चर आपके पास है, जल्दी जल्दी करते जाइएगा बेटा, ठीक है, सवाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ट्राई मिथाइल अमाइन, कर लोगे ड्रॉ? अमाइन आपको पता है किसको कहते हैं बेटा? देखिए अमाइन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ हो बेटा? नाइट्रोजन के साथ कार्बन लगा हुआ हो थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो आपने यहां पर सबसे पहले नाइट्रोजन लिखा और फिर उसके साथ एक कार्बन लगा दिया बेटा, ये बन गया अमाइन। जरूरी नहीं है कि अमाइन में NH2 ही पाया जाए बेटा। तो सबसे पहले आपने यहां पर एक कार्बन लगा दिया। अब आपसे ये कहा गया है कि भाई ट्राई मिथाइल होने चाहिए, ट्राई मिथाइल। तो इसी नाइट्रोजन के साथ कितने मिथाइल लगाओगे बेटा? 3 मिथाइल लगा दोगे, तो ये वाला कार्बन भी CH3 बन जाएगा। देखो ट्राई मिथाइल हो गई, ये 3 दफा CH3 आ गए इसमें और एक दरमियान में नाइट्रोजन लगा हुआ है बेटा। तो जब नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी कार्बन से सिंगल बॉन्ड के जरिए होती है ना, तो फिर उसको अमाइन कहते हैं बेटा। ये याद है आपको? नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी जब कार्बन से सिंगल बॉन्ड के जरिए होती है उसको अमाइन कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि NH2 का फंक्शनल ग्रुप होगा तो ही अमाइन होगा। आपको याद है ये टर्शरी अमाइन कहलाता है बेटा, क्योंकि 3 अल्काइल रेडिकल्स लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। अगर मैं कहता डाई मिथाइल अमाइन बनाओ तो क्या करते? एक दफा N लिखो, फिर उसके साथ एक मिथाइल और ये हो गया इसका दूसरा मिथाइल। बेटा डाई मिथाइल हो गया ये। अब नाइट्रोजन आपको पता है कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। तो 1 और 2 तो बन चुके, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल अमाइन। क्लियर होगा ये सब? अच्छा अगला कंपाउंड देखिए बेटा, और ये सब कंपाउंड बेटा बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, फिर ही आप सवाल कर सकते हो बेटा। अगला सवाल देखो, आइसो। बेटा आइसो का मतलब जल्दी से याद है? ये बहुत जल्दी आपके दिमाग में आना चाहिए। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगाइए और 2 CH3 लगा दीजिए, तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया CH3 CH और CH, और कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है वो खाली है। ये बताइए क्या ये आइसो की कंडीशन हो गई? आइसो की कंडीशन हो गई। बेटा आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोपाइल। प्रोपाइल का मतलब कितने कार्बन वाला रेडिकल? तो बेटा 3 कार्बन तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। आगे क्या कह रहा है बेटा? ये अल्कोहल, तो इसके चौथे बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा? OH का फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। क्या क्लियर है ये वाली बात? अच्छा आगे बढ़िए बेटा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बना के दिखाइए जरा जल्दी से। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, तो पहले आइसो बनाइए। आइसो किसको कहते हो? कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 मिथाइल रेडिकल्स, ये हो गया आइसो। क्लियर है? लेकिन अब आइसो के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? प्रोपाइल नहीं है, अब क्या है पढ़ो? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 4। अभी कितने हो पाए? 3। आप क्या करो, आप इस चौथे बॉन्ड के साथ एक और कार्बन लगा दो, ये बन गया आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, आगे कहा गया अल्कोहल, तो अल्कोहल इस कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए,
ये आपके पास OH हो गया। अब आपको पता है ये कार्बन स्टेबल नहीं हो पाया है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दोगे बेटा। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा अगर कहते आइसोपेंटाइल बनाओ तो क्या करते, पहले आइसो बनाते। देखो ये सब सेकेंड ईयर में भी तुम्हें कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपके पास आइसो हो गया, इसको पेंटाइल बनाना है। अभी ये क्या हुआ है बेटा, प्रोपाइल। तो पेंटाइल के लिए क्या करोगे, ये हो गया ब्यूटाइल, फिर चेन में आगे जाकर एक और कार्बन लगा दो, 5 हो गए बेटा, तो ये बन जाएगा आइसोपेंटाइल। अब आगे जो भी कहा गया वो लगा दो, अगर अल्कोहल कहा है तो अल्कोहल लगा दो, क्लोराइड कहा है तो क्लोराइड लगा दो। तो इस तरह आपके पास आइसो की जो कहानी है बेटा वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब वो किसी भी जगह पर आ जाए ना तो आप उसको जल्दी से करोगे। अगला सवाल पढ़ो बेटा, नियोपेंटाइल। पहले नियो बना लें। नियो किसको कहते हो बेटा, एक कार्बन के साथ 3 CH3 होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करते जाना अगर आता भी हो तो। ये आपके पास हो गया नियो, पहले नियो की कंडीशन बन गई। नियो के बाद हमसे क्या कहा गया बेटा, पेंटाइल बनाओ। पेंटाइल में कितने कार्बन होंगे, 5। अभी कितने जमा हो गए, 4, तो ये लगा दिया आपने 5वां कार्बन। और फिर आगे जो भी कहा गया वो लगा दो। क्या कहा गया बेटा, अल्कोहल, तो आप यहां पर लगा दोगे अल्कोहल। बेटा अगर नियो हेक्साइल कहेंगे तो क्या करोगे, इसी कार्बन के साथ एक और कार्बन चेन में जोड़ते जाओ, यानी ये लगा दो टर्मिनल पर और फिर उसके बाद जितने कार्बन कहे गए वो आप कंबाइन करते जाओ, तो कोई इशू नहीं है। अगला कंपाउंड देखिए बेटा, फिनऑक्सीमीथेन। फिनऑक्सीमीथेन, ठीक है बेटा। तो आपको पता है बेटा ये ऑक्सी जो कह रहे हैं, ऑक्सी, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सी। ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, ईथर फैमिली। तो आप ईथर फैमिली का फंक्शनल ग्रुप लगा दो, ऑक्सीजन, और उसके 2 बॉन्ड्स इस तरह ओपन कर दो, बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, ठीक है। अब उसके 2 अतराफ क्या लगाना है बेटा, एक तरफ फीन, फीन मींस फिनाइल। व्हाट इज फिनाइल रेडिकल बेटा, जब बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, सबको पता है बेटा। बेंजीन के किसी भी कार्बन से जब एक हाइड्रोजन निकालोगे तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। दिस रेडिकल इज कॉल्ड फिनाइल रेडिकल। बात समझ आ रही है, कोई मसला? अच्छा एक बात इसमें और सुन लो बेटा, बेटा व्हाट इज दिस। अच्छा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आज की क्लास में आएंगे छोटे छोटे से, जिसको नोट करना, तो कभी पेपर में आए नहीं है मगर आपको पता होने चाहिए। बेटा व्हाट इज दिस, टॉलीन, ठीक है। सुनिए जरा बेटा, अगर मैं CH3 से, जो कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ रेडिकल था, अगर मैं उस रेडिकल से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये भी तो रेडिकल बन जाएगा ना, ये ओवरऑल रेडिकल बन गया आपके पास। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल रेडिकल। ये मिलेगा आपको एक जगह पास पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होगे, बेंजाइल कहा जाता है इसको। ये फर्क अच्छी तरह वाजे कर लो कि अगर तुम बेंजीन के अंदर से ही एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो फेनाइल देगा, और अगर बेंजीन से नहीं निकाल रहे, बेंजीन की किसी पोजीशन से आपने हाइड्रोजन नहीं निकाला, बल्कि उसके ऊपर जो रेडिकल लगा हुआ था उस रेडिकल से जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो दैट वुड बिकम बेंजाइल, ठीक है। रेडिकल के ऊपर से, यानी टॉलीन के ऊपर से निकाल दोगे तो दैट वुड बिकम बेंजाइल। ध्यान में रखना है इसको। आगे चलते हैं भाई। तो इन्होंने कहा फिन लगा दो एक तरफ, तो भाई फिन क्या होता है, फिन ये होता है, दिस इज फिनाइल, यहां से आपने कनेक्ट कर दिया, दिस इज फिनाइल रेडिकल, तो फिनॉक्सी हो गया। और उसके बाद कह रहे हैं बेटा मीथ। मीथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, तो यहां पर आप एक कार्बन लगा दो। और एन कहा गया मतलब उसके सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए, तो ऑब्वियस है सारे सिंगल ही होंगे, तो उसके साथ क्या लगा दोगे बेटा, सारे के सारे हाइड्रोजन लगा दोगे, क्योंकि आपको मीथ कहा गया था। अगर ईथ कहते तो 2 कार्बन लगा देते बेटा वहां पर आप, लेकिन आपने यहां पर जो है वो एक ही कार्बन लगाकर उसके तीनों बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया, तो इट वुड बी टर्म्ड एज मीथेन, बिकॉज़ मीथ मींस एक कार्बन और इनका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्लियर है ये? अगला कंपाउंड देखो बेटा, अगला कंपाउंड क्या है, पढ़ो। हाँ लेकिन जब IUPAC हम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर जब हम इसको लिखेंगे CH3Cl, तो इसको हम क्या ये नहीं कहते क्लोरो ब्रांच, और फिर कहते हैं मीथ, क्योंकि एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, तो इट बिकम्स क्लोरोमीथेन, यानी बेस वर्ड तो मीथेन ही होगा और उसमें कोई एरर भी नहीं है भाई। अगला कंपाउंड क्या हो गया, बेटा व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। ये आपकी पूरी किताब का अहाता है बेटा, जो आपको पहले पता होना चाहिए। कार्बोलिक एसिड क्या होता है बेटा, ये आपको NAD में आ भी चुका है ये सवाल। कार्बोलिक एसिड फिनॉल को कहा जाता है यार, फिनॉल ही का कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड, ठीक है। यानी फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा,
ये होता है ना फिनॉल के बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, तो इसी को फिनॉल भी कहते हो और कॉमन नेमिंग में इसी को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड तो H2CO3 हो जाएगा, तो ये कार्बोलिक एसिड है। आगे बेटा ओ क्रिसॉल लिखा हुआ है। ओ क्रिसॉल मींस ऑर्थो क्रिसॉल। ऑर्थो पोजीशन आपको पता है, बट ये बताइए क्रिसॉल किसको कहते हो, याद है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद है बेटा क्रिसॉल क्या होता है? बेटा ये देखिए, ये फिनॉल है ना, अगर इसी के साथ एक मिथाइल रेडिकल लग जाए तो वो क्या बन जाता है? क्रिसॉल बन जाता है बेटा। याद आ रहा है? सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है। लेकिन ये मिथाइल कहां पे लगाना है? ऑर्थो की पोजीशन कौन सी होती है बेटा? पहले सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट से एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। तो एडजेसेंट ये वाली पोजीशन है और ये वाली भी बन सकती है, तो आप यहां पर आकर क्या लगा दोगे? मिथाइल रेडिकल। तो ये बन गया क्रिसॉल। बट आप ये देखो कि OH के रेस्पेक्ट से रेडिकल कहां लगा हुआ है? ऑर्थो पर, तो इसको ऑर्थो क्रिसॉल कहा जाएगा। हमारी सेकेंडरी किताब में पैराक्रिसॉल मौजूद है, तो पैराक्रिसॉल क्या हो जाएगा बेटा? पैरा पोजीशन, ओपोजिट पोजीशन को कहते हो ना, OH की जो ओपोजिट पोजीशन होगी उसको पैरा कहा जाएगा। अगर मेटा कहेंगे तो क्या होगा? आप यहां पे CH3 लगा दोगे। ये कौन सी पोजीशन होती है? ऑल्टरनेट, ठीक है। एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो, ऑल्टरनेट को मेटा और ओपोजिट को पैरा कहा जाता है। आगे चलिए, वेरी इजी। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बेटा? यस, देखो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? CHO, ठीक है। ये सब फंडामेंटल चीजें आप लोगों को याद है। और फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक कार्बन। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी आ चुका है फंक्शनल ग्रुप में ना, अब मैं यहां पर एक कार्बन मजीद लगा दूंगा तो फिर ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, दो कार्बन आ जाएंगे इसमें। तो मैं यहां पर कार्बन तो नहीं लगा सकता, तो क्या लगाऊंगा फिर? यहां पर हाइड्रोजन लगा दूंगा, ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बेटा, फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? अगर मैं इसके साथ वाटर मिला दूं, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो इट बिकम्स फॉर्मेलिन, ठीक है। ये एमडीकेट में MCQ मिलेगा आपको। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन एक एक्वस सॉल्यूशन जब बनाओगे, फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन जब बनाओगे तो फॉर्मेलिन बनकर आएगा, और इसको बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने बायोलॉजी की लैब में देखा होगा कि फ्रॉग्स वगैरह को जिस बॉटल में डालकर रखा जाता है, उसमें जो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड फॉर्मेलिन होता है, तो वो प्रिजर्व करके रखता है उस स्पेसिमेन को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये MCQ आ चुका है मल्टीपल टाइम्स एमडीकेट में कि फॉर्मेलिन क्या होता है। तो इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, याद रहेगा फॉर्मल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटल्डिहाइड। तो ये भी कोई मसला नहीं है भाई, एल्डिहाइड आपसे कहा गया, आपने एल्डिहाइड यहां पर पहले इसका फंक्शनल ग्रुप लिख लिया, और फिर एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? 2 कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन आप मजीद यहां पर लगा दोगे तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया। बाकी इसके 3 बॉन्ड्स खाली है तो यहां पर आप H3 लगा दोगे, ठीक है। दिस बिकम्स एसिटल्डिहाइड। बेटा IUPAC में क्या कहते हैं इसको? जल्दी से बताइएगा, बहुत इजी है। IUPAC में क्या कहोगे इसको? यस, चूंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? रूट वर्ड ईथ होता है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दोगे, फिर लास्ट वाला ई ड्रॉप करोगे और इसका सफिक्स लगाओगे सेकेंडरी, तो एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स AL होता है बेटा, तो इथेनॉल बन जाएगा। मतलब ये तो बेसिक चीज है ना, मैं इसको तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अब आगे सुनिए बेटा, एक मिसनोमर कह सकते हैं इस नाम को, एसीटोन। ये एसीटोन क्या होता है बेटा? दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। ओन आ रहा है ना आखिर में, तो बेटा इसको कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कहा जाता है। और आप इसको इस तरह देख सकते हो कि, अच्छा एक बात बता दो पहले कि ये एसीटोन का स्ट्रक्चर वाज़ेह कैसे बनेगा। यानी ये हो गया आपके पास C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन का ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ गया बेटा, और दोनों तरफ रेडिकल्स लगने चाहिए ना, तब जाकर ये कीटोन का मेंबर बनता है। तो आप यहां पर क्या लगाओगे? CH3, और यहां पर भी क्या लगाओगे बेटा? CH3 लगाओगे, तो ये एसीटोन कहलाता है। हालांकि ये टेक्निकली तो गलत है, टेक्निकली तो गलत है बेटा, क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, लेकिन इसमें 3 कार्बन आते हैं। अब ये मशहूर हो गया इसी तरह से, इसलिए इसको मिसनोमर कहा जाता है। मिसनोमर कहते हैं जो चीज गलत उलाम मशहूर हो जाए, लेकिन अब चूंकि किताबों में इसी तरह से मशहूर है तो हम इसको एसीटोन ऐसे ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन IUPAC की क्या करोगे? प्रॉप एन, फिर ई को ड्रॉप करोगे और आखिर में क्या लिख दोगे बेटा? जो उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो आप वहां पे अप्लाई कर दोगे।
चलो इसको पहले मुकम्मल करते हैं। अगला कंपाउंड देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, वॉलरिक एसिड। याद है ये वॉलर, वॉलर मीन्स व्हाट, वॉलर मीन्स 5 कार्बन एटम्स। और बेटा आईसी एसिड मीन्स कौन सी फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, COOH। ये तो बहुत इजी है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया और फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद है। कितने कार्बन बनाने हैं टोटल, 5 करने हैं टोटल। तो ये हो गया 2, फिर सिंगल चेन में जोड़ते जाओ इसको 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। बाकी जिस कार्बन के जितने बॉन्ड्स खाली हैं उसके साथ आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। दिस इज वॉलरिक एसिड। और बेटा अगर मैं एक और कार्बन यहां पे लगा दूं तो क्या बन जाएगा, कैप्रोइक एसिड बन जाएगा। कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। ये 6 तक की काउंटिंग याद है ना सबको, ये बायोकेमिस्ट्री में हम 17-18 तक भी पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 10 में। चलो आगे चलते हैं। अगला कंपाउंड हमारे पास है ग्लाइकोल। क्या होता है भाई ये, कॉमन नेम होता है किसी का, किसका होता है, यानी कि ये अगर इसको इस तरह याद रखो मिसाल के तौर पर, ये तुम्हारे पास किस फैमिली का मेंबर है बेटा, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है। क्या कहलाता है ये, इथीन। और इथीन को आप सब जानते हो बेटा कॉमन नेमिंग में क्या कहा जाता है, इथाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करूं तो कितने सिग्मा बनेंगे बेटा, 2 सिग्मा बनेंगे, एक सिग्मा यहां पर एक यहां पर। बेटा दोनों जगहों पर OH लगा दो, ठीक है, तो फिर ये ग्लाइकोल कहलाता है कॉमन नेमिंग में, क्योंकि ये इथाइलिन से बनकर आता है तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहा जा सकता है इसको। तो दोनों नाम इसके याद रखना। हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस से ही बनता है, पुरानी किताब में इसका रिएक्शन भी मौजूद था, अब वो निकाल दिया गया। और ये यूज कैसे होता है बेटा, ये याद है, इसको यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन याद रखिएगा, इसको एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फ्रीज एजेंट मतलब जो लिक्विड्स को जमने नहीं देता। बहुत ठंडे टेम्परेचर पर अगर आप चाहते हो कि हमारा कोई लिक्विड फ्रीज ना करे तो आप उस लिक्विड के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल की इंप्योरिटी ऐड कर देते हो, तो ये इसका वेपर प्रेशर बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो फ्रीज नहीं हो पाता। तो ठंडे इलाकों में होता है, गाड़ियों के रेडिएटर्स के अंदर ये पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि वो फ्रीज ना करे। अगला कंपाउंड बेटा ग्लाइसरॉल है। याद होगा ये भी किसको कहते हो, ग्लिसरीन को कहा जाता है बेटा। यानी 3 कार्बन एटम्स की एक चेन होती है एलिफेटिक, और उसके ऊपर जो है वो इस तरह आपके पास 3 OH ग्रुप्स लगे होते हैं बेटा। ये बड़ा कॉमन सा कंपाउंड है, IUPAC याद है इसकी, बताइए 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। ठीक है, क्योंकि 3 दफा इसके अंदर OH है तो प्रोपेन ट्रायोल। अगला कंपाउंड पायरोगिनोल। याद है क्या होता है ये, फिनॉल होता है। बेंजीन के ऊपर 1 2 3 इन तीनों पोजीशंस पर अगर क्या लगा दिया जाए, OH लगा दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है बेटा, पायरोगिनोल कहलाता है। 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल इज कॉल्ड पायरोगिनोल। हाइड्रोक्विनोन क्या होता है भाई, ये सब याद रखो। हाइड्रोक्विनोन किसको कहते हो, यानी फिनॉल होगा और उसकी ऑपोजिट पोजीशन पर यहां पर क्या लगा होगा बेटा, OH लगा होगा। कैटिकॉल क्या होता है, ये ठीक है, ठीक है बेटा, एडजेसेंट पोजीशंस पर 2 OH अगर आ जाएं तो कैटिकॉल कहलाता है। कॉमन नेम है, ये सब याद करना पड़ता है। और रिसोर्सिनॉल किसको कहते हो, ऑल्टरनेट पोजीशन पर 1 और 3 पर जब OH ग्रुप्स लगे होते हैं बेटा, इसकी पोजीशंस पर भी MCQs बनते हैं, आप अभी देखोगे पास पेपर्स में, तो इस तरह के सवालात होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, दिस इज कॉल्ड कैटिकॉल। ठीक है, दिस इज रिसोर्सिनॉल। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर यानी अगर आपको ये सब चीजें याद है तो फिर आप अगला स्टेप ले सकते हो बेटा इसका। ठीक है, और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ प्रैक्टिस सवाल देखो बेटा इसके। बताओ इसका क्या नाम होगा, पढ़ लो पहले सवाल क्या कहा गया है, जल्दी जल्दी चलेंगे बेटा। द कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, कंपाउंड आपके सामने ये नजर आ रहा है सबको, कंपाउंड आपके सामने ये मौजूद है, इसका क्या नाम होना चाहिए बेटा। क्या आपको इसमें नियो की कॉन्फ़िगरेशन नजर आती है, ये नियो की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। आगे आप कुछ भी लगाते जाओ, जितने चाहो कार्बन लगाते जाओ, ठीक है। तो ये नियो की कॉन्फ़िगरेशन आ गई पहले, और फिर
4 और 1 टोटल 5 कार्बन। तो मेरा ख्याल है बेटा इसका सही आंसर ये हो जाएगा, नियोपेंटेन। अगर मैं यहां से एक और कार्बन मजीद एक्सटेंड करता तो ये क्या हो जाता, नियोहेक्सेन हो जाता। एक और कार्बन मजीद एक्सटेंड करता तो ये क्या हो जाता बेटा, क्लियर है ये बात। तो ये आपके पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आईयूपीएसी बताइएगा बेटा इसकी, मतलब बहुत आसान है। इसके अंदर आप देखो, ये आपकी चेन होती है बेटा, इस तरह आप चेन बनाते हो, ये आपके पास ब्रांचेस होती हैं। नंबरिंग आप यहां पे कहीं से भी कर सकते हो। तो 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और फिर सिंगल बॉन्ड है, तो आप इस वजह से इसको प्रोपेन कह दोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। और ये सारे एमसीक्यू बनाकर यानी आईयूपीएसी के जो सवालात होते हैं उसके एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चंस आप देख रहे हो बेटा। अगला सवाल पढ़ो बेटा, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइईथाइल एसिटाइलिन इज। बेटा एसिटाइलिन किसको कहते हैं, अभी बताया था। एसिटाइलिन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली बेटा, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। तो ये तो एसिटाइलिन हो गया, और एसिटाइलिन से पहले क्या लगाना है बेटा, डाइईथाइल। इथाइल क्या होता है बेटा, C2H5, द रेडिकल C2H5। तो कैसे लगाओगे बेटा, हाइड्रोजन निकालकर। एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, इसका एक बॉन्ड खाली होगा, यहां पर लगा दो इथाइल। इसका क्या नाम होगा, इथाइल एसिटाइलिन। की बात समझ आ रही है। और अगर मैं इसका दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दूं और वहां पर भी इथाइल लगा दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा, डाइईथाइल एसिटाइलिन। तो बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला वाला, क्योंकि इसमें 2 इथाइल लगे हैं बेटा और साथ में एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइईथाइल इथाइलिन। बेटा व्हाट इज इथाइलिन, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर, ठीक है। तो ये आपके पास इथाइलिन हो गया, लेकिन इथाइलिन के साथ आपने क्या लगाना है बेटा, डाइईथाइल। तो आप यहां से एक हाइड्रोजन निकालो और यहां पर लगा दो C2H5, ये क्या बन जाएगा, इथाइल इथाइलिन। लेकिन डाइईथाइल लगाना है तो दूसरे कार्बन से एक H निकालकर यहां पर भी C2H5 लगा दो, तो ये हो जाएगा डाइईथाइल इथाइलिन। क्या ये सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, सिमेट्रिक है ना बेटा ये, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास देखो तो सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों के पास है बेटा, ठीक है। इस तरह के सवालात बेटा इस साल भी आए, यानी ऐसे क्वेश्चन देकर आईयूपीएसी आपसे पूछी जाती है, तो वो आप देखोगे अभी एमडीकैट के पेपर्स में। पढ़ो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, द कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। जो कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है इसका गिवन कॉमन नेम क्या हो सकता है। देखिए अभी आपको मैंने बताया था बेटा कि अगर किसी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप आ जाए और उसके साथ मजीद कितने कार्बन आ जाएं, 3 कार्बन आ जाएं, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, टर्शरी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्शरी। 4 कार्बन है टोटल, ब्यूटाइल, और अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, अमाइन हो जाएगा। क्लियर है ये, अच्छा जी। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसका पढ़ लो सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पढ़ो। फर्स्ट है ये, चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बेटा। कॉमन नेम पूछ रहे हैं इसमें भी किसी कंपाउंड का, तो दी कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फा कहलाता है, अल्फा के साथ वाला बीटा, और बीटा के साथ वाला, ठीक है, और गैमा के साथ कभी हो तो वो सिग्मा कार्बन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी गैमा पर लगा हुआ है OH, ठीक है। अच्छा ये दोनों जब साथ आते हैं बेटा तो आपको पता है ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है और ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, सबसे ज्यादा सीनियर होता है ना। तो ये जब जूनियर की सूरत में आता है तो इसको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है बेटा, याद है, इसको प्रीफिक्स किया जाता है। जब ये जूनियर की कंडीशन में आता है तो इसको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। तो किस पोजीशन पर लगा है ये, गैमा पर, तो गैमा हाइड्रोक्सी। और टोटल कार्बन कितने बेटा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूटायर कहा जाता है, और कॉमन नेमिंग के अंदर आईसी एसिड लगाते हैं बेटा, तो ये ब्यूटारिक एसिड बन जाता है। क्लियर है ये।
अगर इसको वॉल्विक एसिड बनाना होगा तो क्या करोगे? आप यहां से एक हाइड्रोजन कम करोगे और आगे यहां पर CH3 का इजाफा कर दोगे, तो ये सेम बन जाएगा बेटा, गैमा हाइड्रोक्सी वॉलरिक एसिड बन जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 5 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए, सॉल्व करें खुद से। अल्फा पोजीशन पर मिथाइल लगा है बेटा, ये आपके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक ठीक होगा क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 2 3 4 5, तो अल्फा मिथाइल वॉलरिक एसिड। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज। अब सेकेंडरी का क्या मतलब होता है बेटा, क्या बताया था अभी कि कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगाओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोराइड, तो हमने Cl लगा दिया, और अगर सेकेंडरी बनाना है तो 1 और 2 कार्बन उसके साथ मजीद लगा दो, ठीक है, ये सेकेंडरी की कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, लेकिन उसमें टोटल कितने कार्बन होने चाहिए? 4, तो क्या ख्याल है मैं चौथा यहां लगाऊंगा? अगर मैं चौथा यहां लगा दूं तो ये सेकेंडरी नहीं रहेगा, ये टर्सरी बन जाएगा। समझते हो इस बात को बेटा? अगर ये छोटी छोटी बातें समझते हो बेटा तो कोई इशू ही नहीं है फिर, यानी इस कार्बन को अब नहीं छेड़ना है आपने, आप चाहो तो यहां पे लगा दो चौथा कार्बन तो भी ठीक होगा, और अगर चाहो तो यहां पर लगा दो तो भी ठीक होगा। समझ आ रही है बेटा ये बात? अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, क्योंकि IUPAC का सवाल आपसे पूछा है, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है, तो ये 1 2 3 4, तो बताओ बेटा पहले ब्रांच पर काम किया जाता है तो 2 क्लोरो हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पर Cl है, एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? ब्यूट 1 2 3 4, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो बेटा ये लास्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, तो सेकेंडरी वगैरह जैसे सवालात में आपने ये करना है। अगला सवाल बताओ बेटा, IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा टर्शरी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कार्बन लो, ठीक है, और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगाओ। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? ब्रोमाइड, तो आप Br लगा लो। अच्छा, कहा गया कि टर्शरी बनाना है, तो टर्शरी के लिए कितने कार्बन लगा दोगे? 1 2 3, और ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? 4, तो क्या 4 कार्बन आ गए बेटा? 4 कार्बन आ गए। बताओ इसकी IUPAC कैसे हो जाएगी, जल्दी से बताओ। ये हो गया 1 2 3, सही है ये नंबरिंग, और आपको पता है बेटा ये CH3 होना है, तो ये मिथाइल हो जाएगा। बताइए नाम इसका क्या होगा? 2 ब्रोमो, क्योंकि ये B से स्टार्ट होता है बेटा तो पहले आएगा, उसके बाद हो जाएगा 2 मिथाइल, टोटल कार्बन आपके पास है 3, और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा थर्ड वन ऑप्शन आपके पास ठीक हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये? अच्छा, वो कौन कौन से 4 ग्रुप्स होते हैं बेटा जिनको प्रीफिक्स किया जाता है? जैसे हमने यहां पे ब्रोमो को फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद पहले लगा दिया है, तो वो कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं? रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, हेलोजन एटम्स, नाइट्रो ग्रुप, और OR रेडिकल्स। OR मतलब जब ऑक्सीजन के साथ अल्काइल रेडिकल आता है तो इन 4 चीजों को प्रीफिक्स कर दिया जाता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है बेटा? पहले लिख दिया जाता है, और फिर जब पहले लिखते हैं तो जाहिर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए काम किया जाता है, उसको देखकर फैसला करते हो कि क्या करना है। तो these are the 4 radicals which are treated as prefixes. अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बेटा अभी हम पास पेपर नहीं देख रहे बेटा, ये पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसके बाद पास पेपर पे जाएंगे। पढ़ो क्या है ये। The IUPAC name of methylene. बेटा do you know the formula of methylene? ये आपको मैंने कहां पढ़ा है पता है? सेकेंड ईयर के अंदर होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में हर 2 मेंबर के बीच में किस चीज का डिफरेंस होता है? CH2 ग्रुप का फर्क होता है। CH2 ग्रुप को ही मिथाइलिन कहा जाता है, अगर नहीं याद है तो नोट कर लो। मिथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है।
अच्छा, अब पूछा गया है कि मिथाइलिन और आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, क्लोराइड। अच्छा, अब एक बात सुनो जरा बेटा, मिथाइलिन तो ये हो गया, बताओ इसके कितने बॉन्ड खाली हैं? बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 बॉन्ड उसके खाली हैं। इसका मतलब हो गया कि उसके दोनों तरफ क्या लगेंगे बेटा, Cl लगेंगे, मिथाइलिन क्लोराइड, तो दोनों तरफ Cl आ गए। अब इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? आपको सही ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा बेटा, एक ही कार्बन की चेन है और एक ही कार्बन के ऊपर दोनों Cl एटम्स लगे हुए हैं बेटा, तो 1,1 हो जाएगा। तो 1,1 वाली पोजीशन को लिखना जरूरी नहीं होता, तो इसका सही नाम क्या होगा, पहले ब्रांच का नाम आ जाएगा डाइक्लोरो, और एक ही कार्बन है तो मीथ, और सारे बॉन्ड उसके सिंगल हैं तो एन आ जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। तो बेटा ये आपका पहला ऑप्शन देखो, डाइक्लोरोमीथेन, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल बेटा आपको पास पेपर्स में अभी आप आगे देखोगे कि मिलेंगे। बेटा व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ पैराक्रिसोल? अब क्रिसोल क्या होता है ये आपको भी बताया था, आपको पहले से भी पता होना चाहिए। क्रिसोल इज, व्हाट इज क्रिसोल? यहां पर OH लगता है और फिर उसके रेस्पेक्ट से आपने CH3 लगाना होता है। कहां लगाना है CH3? पैरा पोजीशन पर। तो पैरा कौन सी पोजीशन होती है? ऑपोजिट पोजीशन, यहां पर CH3 लगाओगे। बेटा इसका IUPAC बताओ क्या है, कोई मुश्किल थोड़ी है। नंबरिंग कहां से करोगे? फंक्शनल ग्रुप के पास से 1 2 3 4, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह की नंबरिंग हो सकती है बेटा, क्योंकि 4th पोजीशन पर ही CH3 आएगा। तो ब्रांच पर पहले काम कर लो, 4 मिथाइल हो जाएगा, और 4 मिथाइल के बाद क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जाइलीन पता है बेटा किसको कहते हैं? अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। ठीक है, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3, ये जरूरी नहीं है कि सेम पोजीशन पर हो, यानी जैसे मैंने लिखी है, 2 CH3 बेंजीन के ऊपर आ गए उसको जाइलीन कहा जाएगा, एक आ गया तो क्या कहा जाता है बेटा, टोलीन कहा जाता है, और 2 आ गए तो क्या कहलाएंगे? अच्छा, इसको मैं कह दूं कि ये ऑर्थोजाइलीन है, समझ आ रही है बात? तो जो बातें पता है उसको आप यहां पर इंप्लीमेंट भी करते चलो कुछ नई चीजों पर। तो ये ऑर्थोजाइलीन है। बताओ मेटाजाइलीन कैसे होगा? ऑल्टरनेट, इसके ऑल्टरनेट CH3 लगा दो। पैराजाइलीन कहूंगा तो यहां पे लगा दोगे CH3 ऑपोजिट पोजीशन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द IUPAC नेम ऑफ, अच्छा ये आप खुद से करो बेटा, और ये इस तरह के ही सवालात बेटा तुमको पेपर में मिलेंगे। द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज, सारी कंडीशन बनाओ और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। पहले आइसो बनाओ फिर उसको ब्यूटाइल करो, सब तुम्हें पता है इसके अंदर, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ फिर इसका नाम लिखो, जल्दी से करो। 2 मिथाइल प्रोपेनोल। अच्छा, तो आइसो आपने सबसे पहले बनाया होगा CH3 CH3, ये हो गया आइसो। ठीक है, और फिर उसको ब्यूटाइल करने के लिए एक कार्बन मजीद लगाया होगा, और फिर अल्कोहल बनाने के लिए OH लगाया होगा, और यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए होंगे। ठीक है, फिर IUPAC के लिए आपको पता है आप लोगों ने नंबरिंग यहां से की होगी 1 2 3। ठीक है, ये आपकी लॉन्ग चेन है एलिफेटिक, उसके ऊपर ये रेडिकल है, तो बेटा सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, प्रॉप, यानी कि चेन की बात कर रहा हूं। IUPAC नेम जब लिख रहे हो तो चेन में टोटल कार्बन देखोगे, प्रॉप, फिर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दोगे, फिर ई ड्रॉप कर दोगे बेटा। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की बारी आती है, यानी जो आपका अल्कोहल होता है, तो वो फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 लिख दोगे। जरूरी नहीं है कि 1 को लिखा जाए, क्योंकि ऑप्शन में 1 भी लिखा गया था तो हमने उसको देख लिया। तो इसका सही ऑप्शन बेटा मेरा ख्याल है ये हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन वनोल। क्लियर है ये? अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, IUPAC नेम ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम होता है एनिसोल।
ये नोट कर लेना अपने पास। वैसे ही आपको इसकी पूरी फाइल अपलोड हो गई है ड्राइव पर, यानी ये सारे सवालात नहीं है, उसके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पास पेपर के और ईकेट के सारे, वो अपलोड हो गई है, जरूर उसको देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ मिथाइल फिनाइल ईथर, ये तो इसका कंपाउंड है, लेकिन इसको कॉमन नेमिंग में एनिसोल कहा जाता है बेटा, एनिसोल। ठीक है, याद कर लो, कभी आया नहीं है बट ये देख लो। क्या इसका स्ट्रक्चर सोच सकते हो कैसा होगा? स्ट्रक्चर सोच सकते हो इसका? व्हाट इज ईथर? ओ कितने बॉन्ड्स, एक जगह क्या लगाना है और एक जगह क्या लगाना है, दोनों पता है आपको। एक जगह CH3 कहीं पर भी लगा सकते हो और एक जगह C6H5। बेटा बेंजीन से एक H निकालते हैं तो फिनाइल बनता है ना, तो आप वो उसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो और C6H5 भी लिख सकते हो। अब इसका IUPAC नेम लिखना है बेटा, तो आप बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए। अच्छा देखो, ये यहां से चलते हैं, क्या ये ईथॉक्सी हो सकता है किसी भी सूरत? ईथॉक्सी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपके पास ये मीथ ऑक्सी तो हो सकता है, ईथॉक्सी नहीं हो सकता बेटा। क्या ख्याल है? क्योंकि दो कार्बन वाला रेडिकल नहीं है। अच्छा क्या ये मीथॉक्सी है? हाँ मीथॉक्सी तो है, लेकिन क्या ये फिनॉल है? तो फिनॉल तो नहीं है, फिनॉल तो आपके पास जब OH लगता है तब होता है। क्या ये ईथॉक्सी है? नहीं है, तो ये तीन ऑप्शंस तो गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, मीथॉक्सी, क्या मीथॉक्सी है? बिल्कुल है। और आखिर में क्या है बेटा? बेंजीन। ये बिल्कुल वैसी बात है, सुनो ये बिल्कुल वैसी बात है, अगर कंफ्यूजन है तो ये देखो CH3OCH3। चलो इसका IUPAC नेम बताओ। IUPAC नेम वैसे तो कॉमन नेमिंग में डाइमिथाइल ईथर हो गया। अच्छा देखो क्या करोगे आप बनाओगे ना ये वाली चेन, इसको चेन बनाओगे ना और कहोगे सर ये नंबरिंग यहीं से होगी, और इसको क्या बनाओगे? OR रेडिकल, अल्क ऑक्सी रेडिकल। फिर कहोगे सर फर्स्ट पोजीशन है, तो मैं कहूंगा फर्स्ट पोजीशन स्किप कर दो, फिर इसका नाम लिखोगे, क्या नाम है इसका? मीथ ऑक्सी। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1। तो मीथ, सारे बॉन्ड सिंगल, तो क्यों हो गया ये मीथेन? ये तो मिथाइल है, तो या यूपीएससी लॉजिक है। तो बिल्कुल वैसे ही ये तो वैसे तो फिनाइल है, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मिथाइल को मीथेन लिखा है, वैसे फिनाइल को क्या लिखोगे बेटा? बेंजीन लिखोगे, जो कि उसका स्टेबल प्रोडक्ट होता है। फिनाइल नहीं लिखा जाएगा, वो तो रेडिकल होगा। तो ये आप यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? मीथॉक्सी बेंजीन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला कंपाउंड देखो, अगला क्वेश्चन देखो। IUPAC नेम ऑफ, ये तो बेटा आप जरा सॉल्व करके बताओ, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब जरा सवाल को थोड़ा थोड़ा सा उसकी डिफिकल्टी लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है, ये आप ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करके मुझे इसका सही IUPAC नाम बताइए। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो जाएगा भाई। सबसे पहले तो ईथर को समझ लो ना, ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन, एक तरफ लगा दो मिथाइल, ठीक है, सपोज करो हमने यहां पर मिथाइल लगा दिया, और एक तरफ लगा दो आइसोप्रोपाइल। देखो अब ये फौरन से तुम्हें याद आ जाएगा आइसोप्रोपाइल क्या होता है, तो ये आपने आइसोप्रोपाइल रेडिकल लगा दिया। अब लॉन्ग चेन बनाओ, तो मेरा ख्याल है लॉन्ग चेन इस तरफ बनाओगे बेटा, ये चेन ऐसे सेलेक्ट करोगे और इसको क्या बना दोगे? अल्क ऑक्सी रेडिकल, और नंबरिंग कहीं से भी कर दोगे 1 2 3, और फिर लिखोगे सेकेंड पोजीशन पर मीथ ऑक्सी, मिथाइल और ऑक्सीजन, 3 कार्बन है लॉन्ग चेन में, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। किस किस का आंसर आ रहा है बेटा? ठीक है, प्रोपेन 2 मीथॉक्सी, तो ये इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्लियर है ये? अगला सवाल बताओ बेटा, बहुत इजी है, जल्दी से। द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,3 डायोल। बेंजीन 1,3 डायोल, हाँ रिसोर्सिनोल हो जाएगा बिल्कुल। ये बेंजीन हो गया, 1 और 3 ये वाली पोजीशन है, और डायोल कहा गया है तो आपने 2 OH ग्रुप लगाने हैं बेटा 1 और 3rd पोजीशन पर, तो ये क्या कहलाता है? रिसोर्सिनोल कहलाता है। क्लियर है ये? रिसोर्सिनोल उसकी कॉमन नेमिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। द कॉमन नेम ऑफ 1,1-diphenyl methanol इज, कॉमन नेम ऑफ 1,1-diphenyl methanol, या यूपीएससी नेमिंग है बेटा, देखकर अंदाजा हो रहा होगा क्योंकि इसके अंदर पोजीशंस लिखी हुई हैं। तो पहले यहां से चलो, ये मीथेनॉन का क्या मतलब होता है, इतना समझ आ रहा होगा कि ये कीटोन है, तो कीटोन से बात शुरू करो। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है बेटा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। अच्छा, कह रहे हैं कि कीटोन में कितने कार्बन होने चाहिए टोटल, मीथ एक कार्बन, तो वो तो फंक्शनल ग्रुप में ही आ चुका है बेटा, बात समझ आ रही है। और एन मतलब ये है कि उसके बकिया जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल होने चाहिए अदर देन ऑक्सीजन। तो अब आगे कह रहे हैं कि 1,1-डाइफिनाइल, तो मेरा ख्याल है आप यहां पर भी क्या लगाओगे, फिनाइल लगाओगे, ठीक है, ये हो गया फिनाइल, और ये भी आपके पास क्या हो गया, फिनाइल हो गया। तो बेटा आप इसको देखो, जब आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो ये चेन हो गई आपकी, और फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल यहां भी है, यहां भी है, तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग यही बनती है ना, 1,1 डाइफिनाइल, ठीक है। उसके बाद लिखोगे एक कार्बन की चेन है मीथ, फिर सिंगल बॉन्ड एन, और फिर आखिर में ओन लगा दोगे, 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, यही लिखा हुआ है सवाल में। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया पहले इसके सवाल से, 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसकी कॉमन नेमिंग, बेटा क्या ये किसी भी सूरत प्रोपेनोन हो सकता है, प्रोपेनोन का मतलब तो वाजे 3 कार्बन वाला कीटोन है ना, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओन आ रहा है आखिर में मतलब कीटोन, 3 कार्बन वाला कीटोन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, प्रोपेनोन और एसीटोन एक ही बात है, नहीं है क्या एक ही बात भाई। प्रोपेनोन का क्या मतलब होता है आप मुझे बताओ, ये मतलब नहीं होता प्रोपेनोन का, ये है प्रोपेनोन। क्या इसमें 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, कीटोन है, बिल्कुल है। क्या इसी को एसीटोन नहीं कहा जाता, इसी को कॉमन नेमिंग में एसीटोन कहा जाता है बेटा, तो ये तो नहीं है। स्ट्रक्चर हमारे सामने, एसिटोफिनॉन, ये तो बड़ा मशहूर कंपाउंड है बेटा, सेकेंडरी में हमने बहुत पढ़ा है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर याद है, फिंगर टिप पर होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, एसिटोफिनॉन। बताओ, बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पर एसिटाइल रेडिकल होना चाहिए बेटा, दिस रेडिकल इज कॉल्ड, लिख लो अगर किसी को नहीं पता, इसको एसिटाइल रेडिकल कहा जाता है, ठीक है, एसिटाइल रेडिकल कहा जाता है। इसीलिए उसके शुरू में एसीटो आता है, एसीटो, ठीक है। और फिन क्यों आता है बताइए, देखो एसीटो क्यों आया, क्योंकि एसिटाइल रेडिकल लगा हुआ है, बात समझ आ रही है, एसिटाइल रेडिकल लगा हुआ है। अच्छा, एसिटाइल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि 2 कार्बन है, बात समझ रहे हो बेटा। अच्छा, आप इसका जनरल नाम जानते हो ये कौन सा रेडिकल होता है, CO के साथ अगर एक रेडिकल लगा हुआ है वहां पर या यहां पर, एक ही बात है ना, कहीं पर भी लगा दो, इसको जनरल क्या कहा जाता है, एसाइल रेडिकल, एसाइल रेडिकल। आपको बेंजीन का चैप्टर याद होगा, उसमें एक रिएक्शन पढ़ते थे एसाइलेशन, एसाइलेशन, उसमें यही वाला ग्रुप बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट करवाया जाता था, तो एसिटोफेनॉन बनता था इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। 5वां रिएक्शन था फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। बेटा ये ग्रुप एसाइल कहलाता है, इसको रट लो अच्छी तरह, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल। अब अगर स्पेशल केस देखें कि भाई इस एसाइल में कितने कार्बन है, तो 1 2, तो क्या कहा जाएगा, एसिटाइल। एसिड मतलब 2 कार्बन, चूंकि ये रेडिकल है इस वजह से आखिर में YL लगा हुआ है, एसिटाइल। तो जब इसकी नेमिंग करते हैं तो इसको एसिटो पढ़ दिया जाता है, एसिटो। और फिन क्यों कहा जा रहा है, फिनाइल है। क्या ये रेडिकल फिनाइल होता है बेटा, जब बेंजीन से एक H निकल जाए तो फिनाइल आ गया। और ओन क्यों लगा हुआ है, ये बता रहा है कि इसकी फैमिली कौन सी है, कीटोन फैमिली है बेटा, क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है CO। क्या ये बात समझ आ रही है, यानी इस कंपाउंड को ना ऐसे भी आपको कभी कभार देखने को मिलेगा कि ये लिखा होगा PH और फिर CO और फिर R। क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है इस तरह बेटा, ऐसे भी हो सकता है। देखो R मतलब क्या हो गया कि वो रेडिकल लगा हुआ है CH3, फिर बीच में CO आ गया कीटोन, और PH क्या है बेटा, फिनाइल। बाज दफा ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए CO एक तरफ R लिखा हुआ है और एक तरफ AR लिखा हुआ है। AR पता है क्या होता है, AR होता है एरोमेटिक रेडिकल। एग्री करोगे आप इस बात से, जल्दी से बताओ, क्या AR एरोमेटिक रेडिकल होगा,
बताओ बेटा, एरोमेटिक रेडिकल समझते हो बेटा? यानी जो जो निकल कर आया हो किसी एरोमेटिक कंपाउंड से। तो ये जो फिनाइल है ये एरोमेटिक बेंजीन से निकल कर आया है, इस वजह से इसके रेडिकल को एरोमेटिक या एराइल रेडिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब लिख लो बेटा, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी ये नाम नजर आ सकते हैं। एराइल, ए आर फॉर एरोमेटिक, वाई एल फॉर रेडिकल। तो एराइल रेडिकल भी कहते हैं इसको, जैसे फिनाइल है, बेंजाइल है, ये सब एरोमेटिक रेडिकल्स हैं। फिर दरमियान में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। और आर क्या कहलाता है सर? ये भी तो रेडिकल है, लेकिन ये एलिफेटिक रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है बेटा? ये एलिफेटिक रेडिकल। एलिफेटिक मतलब जिसकी चेन खुली हुई होती है बेटा। ओपन चेन रेडिकल है, CH3, CH3, CH2, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, चेन खुली हुई होगी। इसकी चेन बंद है, इस वजह से एरोमेटिक रेडिकल। भाई बात समझ आ रही है? हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये सवाल था। तो एसिटोफेनॉन तो हमारे पास बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एसिटोफेनॉन तो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि जिस क्वेश्चन के लिए सवाल बनाया गया था ना, वो ये सवाल था कि आपके पास इस तरफ भी क्या लगा होगा बेटा? फिनाइल रेडिकल लगा होगा, और इस तरफ भी क्या लगा होगा? फिनाइल। यही था ना हमारा स्ट्रक्चर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पढ़ो, बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन बेटा, जैसे एसिटाइल को एसिटो कहा था, याद है बेटा? इस एसिटाइल को हमने क्या पढ़ा था पहले? एसिटो। तो इस फिनाइल को या इस बेंजीन को आप पहले क्या पढ़ दोगे बेटा? बेंजो। दिस इज कॉल्ड बेंजो। ठीक है, उसके बाद फीन, दूसरे वाले फिनाइल को फीन। और ओन क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। एक को बेंजो पढ़ा, एक को फिन पढ़ा, और दूसरे के साथ लगा दिया ON। दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉन। नोट कर लो बेटा, ये सेकेंड ईयर में भी सवाल आया होगा। ठीक है, एक को पढ़ा बेंजो, जैसे यहां पर एसिटाइल को एसिटो पढ़ा था, एसिटाइल को एसिटो, वैसे ही यहां पर आपने फिनाइल को बेंजो पढ़ा, एक को फिन पढ़ा, और दूसरा CO जो है वो उसके कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आपने यूज कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉन। अगला सवाल पढ़ो बेटा और इसी से आंसर करो इस सवाल को कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। द IUPAC नेम ऑफ एसिटोफेनॉन। करके दिखाओ बेटा ये खुद से, ये सेकेंड ईयर में आपने किया भी है इसको। द IUPAC नेम ऑफ एसिटोफेनॉन इज, जल्दी से करके बताओ बेटा, IUPAC नेम बताना है। ठीक है, एसिटोफेनॉन क्या होता है बेटा? एसिटोफेनॉन याद हो पाया? बेंजीन और फर्स्ट कार्बन पर एसिटाइल रेडिकल लगा होता है बेटा। एसिटाइल मींस जिसमें 2 कार्बन हो और उसके साथ CO का कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। दिस इज एसिटोफेनॉन। तो हमने एसिटोफेनॉन का स्ट्रक्चर बना दिया और अब उसके बाद उसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। तो बेटा ये याद करो, क्या हम इसको इस तरह चेन बना सकते हैं इसकी? क्या यहां से नंबरिंग कर सकते हैं 1 और 2? बताओ यहां से क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां से क्या मौजूद है? किस फैमिली का? कीटोन फैमिली का। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रेडिकल है? तो आप लिखोगे 1 फिनाइल। ठीक है, अब बताइए ब्रांच खत्म, इसका काम आपने कर दिया 1 फिनाइल। अब मेन चेन में टोटल कितने कार्बन है? तो आपने लिखा ईथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो आपने लिखा एन, फिर आखिर से ई ड्रॉप कर दिया, और फिर CO यानी कि कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बेटा? ओन। तो आपने लिख दिया 1 फिनाइल इथेनॉल। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है भाई कि इसकी पोजीशन को भी बताया गया है, तो हम ओन से पहले उसकी पोजीशन भी लगा दें। ये जरूरी नहीं होता 1 ओन लिखना, जब ओन लिखते हो तो अंडरस्टूड होता है कि फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन हमने फर्स्ट पोजीशन पर 1 ओन लिख दिया। ये सेकेंड ईयर में भी आने वाला सवाल है बेटा, यानी आपके सेकेंड ईयर के थ्योरेटिकल पेपर में भी सवाल आता है। तो 1 फिनाइल हो गया और उसके बाद इथेन और 1 ओन। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? नहीं, 1 फिनाइल और इथेनॉन फर्स्ट भी है, और हाँ ठीक है, ये आपके पास सही क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, और ये बताओ बेटा, द IUPAC नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जल्दी से, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सको आप।
डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। अच्छी तरह सोच कर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फिर इसका सही आईयूपीएसी नाम बताओ। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। बेटा कीटोन से कहानी शुरू करो। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C⋯O। सबने यहीं से शुरू की होगी बात, ठीक है। उसके बाद डाई आइसोप्रोपाइल का मतलब आप जानते हो बेटा, ठीक है। तो हाँ, तो डाई आइसोप्रोपाइल यहां पर भी लगाओगे आइसो आइसो। तो आइसो की कंडीशन जब बनाओगे ना, पहले आइसो की कंडीशन बनाओगे तो पता लगेगा कि वही प्रोपाइल भी है। तो ये आपके पास आइसोप्रोपाइल हो गया, ठीक है। जब आइसो बनाते हो ना बेटा तो उसमें 3 कार्बन ही तो होते हैं, तो प्रोपाइल असफुल हो जाता है वो, और एक प्रोपाइल यहां पर लगेगा। तो एक प्रोपाइल लग गया राइट साइड पर और एक लग गया लेफ्ट साइड पर, ये स्ट्रक्चर आ गया। और फिर आप इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो 2,4 डाइमिथाइल और पेंटेन 3 ओल। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा 5 कार्बन की चेन बनेगी और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप 3rd पोजीशन पर आएगा, सही है। तो इसकी प्रैक्टिस बेटा जल्दी जल्दी करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, और ये भी आप बताओ, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके बताओ। द आईयूपीएसी नेम ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। अभी मिथाइलिन मैंने बताया था क्या होता है, CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहा जाता है। इसको हेक्सा टाइम्स ले लो, 6 दफा ले लो, रिपीट करो, 1 2 3 4, चेन बनाओ लंबी, CH2 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 CH2, 6 दफा बनाओ। और डायमाइन मैं बता देता हूं, देखो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन क्या होगा, फिर आप नाम बता देना। देखो भाई आपके पास अगर ये मिथाइलिन है, ठीक है, ऐसे कर दूं बेटा, ये समझ आ रहा है। मिथाइलिन को मैंने 6 टाइम्स कर दिया, बजाय इसके कि आप उसकी लंबी चेन खोलो। एक ही बात है ना, मतलब सेम यूनिट है तो उसको बार बार क्यों रिपीट करें। और आपको पता है एक कार्बन का एक बॉन्ड इधर खाली होता है, दूसरा उधर खाली होता है। वाई? क्योंकि CH2 में कार्बन के 2 ही बॉन्ड बन पाए बेटा, 2 तो खाली हैं। क्लियर है ये बात। अब दोनों तरफ क्या लगाओ, डायमाइन। तो भाई N यहां पे लगाओ, N यहां पे लगाओ। अब आपको पता है नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3, तो दो दो उसके साथ क्या लगाने होंगे, हाइड्रोजन। ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। अब इसका चाहिए मुझे आईयूपीएसी नेम, बता दो बेटा। सेकंड वाला हेक्स, 6 कार्बन की चेन बनेगी बेटा। देखो हेक्स मींस 6 कार्बन की चेन बेटा, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो N आ जाएगा। और NH2 ये वाला फर्स्ट पोजीशन पर है और वो वाला 6th पोजीशन पर आएगा। एग्री करते हो बेटा इस बात से। देखो CH2 CH2 CH2, यहां पर एक NH2 आएगा और एक लास्ट में आएगा, ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं होगी। तो 1,6 डायमाइन, क्योंकि 2 दफा NH2 है। क्लियर है ये बात। एक स्ट्रक्चर बनाओ, 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। मैं लिख देता हूं सवाल, 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये दोनों आएंगे एक साथ, इन दोनों के रिएक्शन से पॉलीमर बनाते हैं दरअसल। 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड, स्ट्रक्चर बना दीजिए इसका। 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड, 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड, 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। हो गया। तो सबसे पहले तो भाई मैंने कहा होगा आपको सेकेंडरी में भी कि यहां से कहानी शुरू करते हैं बेटा, रूट वर्ड से। हेक्स 1 2 3 4 5 6, और मैंने सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि एन लगा हुआ है। एन का मतलब बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। और डायोइक एसिड का मतलब आप जानते हो बेटा, COOH। कहां कहां पर लगाना है, 1 और 6 पर बेटा। दिस इज फर्स्ट कार्बन, तो ये लो डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट पोजीशन पर COOH आ गया, और ये 6th पोजीशन है, डबल बॉन्ड OH। तो फर्स्ट और 6th पोजीशन पर COOH आ गए और 6 कार्बन की चेन आ गई। क्या ख्याल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और मजीद कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेटा।
The IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। अब कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी देखेंगे, इस तरह के सवाल एमडीकेट में पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। वो क्या हमारे ये सेकंड ईयर का पार्ट नहीं होता, लेकिन इसको हम कवर कर लेंगे, बहुत इजी होते हैं। The IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। अच्छा थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, जिस कॉर्नर पर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है मतलब वही एलिमेंट है, वहां पर कार्बन नहीं है, इसको आप क्या समझोगे कि हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन ही है, उस कॉर्नर पर कार्बन नहीं है। और जिस कॉर्नर पर कुछ भी नहीं लिखा होगा इसका मतलब होगा वहां पे कार्बन है। जिस कॉर्नर पर कुछ भी नहीं लिखा होगा इसका मतलब होगा कार्बन है। पहला कंपाउंड है इसलिए सुन लो बेटा, क्या यहां पे कार्बन होगा? आप समझ गए हो कि ये एल्डिहाइड है, समझ रहे हो बेटा इस बात को? ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे बेटा आपको पास पेपर में। तो ये CH और O ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और इसको इसी अंदाज में सोचो बेटा, क्या मैं नंबरिंग यहीं से करूंगा? फर्स्ट कार्बन होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये सेकंड कार्बन होगा? क्या ये थर्ड कार्बन होगा? क्या ये फोर्थ कार्बन होगा? तो कितने कार्बन का कंपाउंड है ये? 4। नंबरिंग वहां से क्यों की? क्योंकि CHO है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड है। बोलिए ऐसा है? अब आइए ऑप्शंस देखते हैं बेटा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4। तो बेटा या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है ना, ये और ये तो नहीं हो सकता। तो पहले हमने इसको कंप्रेस कर लिया। अच्छा डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन है? देखो फर्स्ट पोजीशन पर तो कोई डबल नहीं है, सेकंड पोजीशन पर डबल है, तो ब्यूट 2 सही लिखा हुआ है। और 2 के बाद इन मतलब डबल बॉन्ड, सही कह रहे हैं ना, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, और फर्स्ट पोजीशन पर Al है। Al मतलब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है, तो क्या ऐसा ही है बेटा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन और फिर अल। अगर हम अपने हिसाब से लिखें, हमने तो सेकंड ईयर में सीखा है हम इसका नाम कैसे लिखते हैं बेटा। 2 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 4 कार्बन है, रूट वर्ड, फिर इसका सफिक्स क्या आता है बेटा? इन। फिर हम ई को ड्रॉप करते हैं और फिर सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन बताते हैं 1, और फिर उसका जो भी सफिक्स होता है वो लगा देते हैं। तो हमारे नाम में और इस नाम में सिर्फ इतना फर्क है कि ये नाम इन्होंने रूट वर्ड के बाद लिखा है। तो दोनों तरह अलाउड होता है बेटा यूपीएससी में। तो दोनों ऑप्शन से आप वाकिफियत रखो कि सवाल दोनों तरह से हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहलाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो इसी तरह से होगा, वो आपके पास है दी IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। ये अल्काइन है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसमें। अच्छा कितने कार्बन की चेन बननी चाहिए? और नंबरिंग यहीं से होनी चाहिए ना, और हर कॉर्नर पे कार्बन होगा, इसीलिए किसी चीज को शो नहीं किया गया। 1 2 3 4 5 नाम बता दीजिए, बच्चों वाला काम है ये तो। 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये तो ये बहुत आसान होता है कि बॉन्ड लाइन को अगर आप समझ लो फॉर्मूला, तो फिर आप उसके सवालात को, और ये आपको मिल जाएगी बेटा, स्लाइड भी मिल जाएगी, इसके सवालात भी मिल जाएंगे। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। ये आप बताओ, ये क्या है? तो कोई कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, लेकिन ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है अल्कोहल का, और उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो और आपकी देखते हैं अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है इस पर। कितने कार्बन की चेन है बेटा? 5 की है, 6 की है? चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस कॉर्नर पे कार्बन तो नहीं होगा ना? क्या होगा इस कॉर्नर पे? जो है वो लिख दिया है। अगर हेटेरो एटम्स होंगे तो लिखा हुआ होगा, जो लिखा हुआ होगा वही मानेंगे, ठीक है? तो वो तो OH हो गया। क्या यहां पे कार्बन है? यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ब्रांचेस निकल रही है बेटा, ब्रांचेस हैं, मिथाइल रेडिकल है। एक कार्बन वाली जो ब्रांच है उसको क्या कहते हो? मिथाइल। तो कोई इशू थोड़ी है। ये जो दरअसल ये ऐसे बॉन्ड इन्होंने निकाल कर छोड़ दिया है ना, इसका मतलब ये यहां पर CH3 लगा हुआ है बेटा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? ये देखो यहां पे क्या होगा? कार्बन। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी तो होंगे ना। व्हाट इज दिस? मिथाइल। यहां पे भी मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल। समझ रहे हो इस बात को? तो चलो अब नंबरिंग कहां से करेंगे? अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को देखकर। अभी मैं आता हूं, सीनियोरिटी लिस्ट याद है सबको? उस लिस्ट पर आते हैं बेटा। अल्कोहल तो बहुत आखिर में आएगा, और उससे भी आखिर में आएगा डबल बॉन्ड। तो सीनियर ये होगा ना, तो यहां से करेंगे। मतलब बॉन्ड के मुकाबले में जो भी फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप को देखकर ही नंबरिंग करते हैं। तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4। अब कहां जाना चाहिए? 3 रास्ते निकल रहे हैं। नीचे की तरफ भी एक कार्बन मिलेगा मुझे, यहां भी एक कार्बन मिलेगा, यहां भी एक कार्बन मिलेगा, कहीं भी जा सकते हैं बेटा। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है? तो मैं यहां आ जाऊं, ये हो गया 5। तो कितने कार्बन की चेन होगी? 5 कार्बन की। और चौथे कार्बन पर
एक ब्रांच, और चौथे ही कार्बन पर दूसरी ब्रांच, और ब्रांच में कितने कार्बन है? 1। अच्छा सुनिएगा, अगर इस बॉन्ड को मैं ऐसे बेंड कर देता तो ये इथाइल कहलाता। मुश्किल हो गया, एक कार्बन यहां पर होता, एक कार्बन यहां पर होता, 2 कार्बन वाला रेडिकल। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, सपोज करो ऐसे कर देता, तो कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3, प्रोपाइल रेडिकल। तो इससे कोई मसला थोड़ी है, वो भी देखेंगे इस तरह के कंपाउंड भी आगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। तो बेटा चौथी पोजीशन पर एक कार्बन वाला ब्रांच, और यहां पर भी, तो कितने 2 मिथाइल हो गए बेटा ये। फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल हो गए। तो क्या पढ़ोगे इसको? देखो सही ऑप्शन कहां आ रहा है, 4,4 4,4 बेटा 4,4 डाइमिथाइल। ठीक है, टोटल कार्बन कितने चेन में? 5। पेंट। बात समझ आ रही है? क्या फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पर तो नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। तो 4,4 डाइमिथाइल, हाँ भाई ये ठीक है, पेंट है, ये भी ठीक है। क्या सेकंड पर डबल बॉन्ड है? 2 इन, यस, फर्स्ट तो सिंगल है, सेकंड डबल है। और क्या सेकंड पोजीशन पर 2 ओल लगा हुआ है? ये भी गलत है बेटा। क्या ख्याल है बेटा? ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा इसमें ठीक हो गया, 4,4 डाइमिथाइल, पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन, 2 इन का मतलब हो गया सेकंड पे डबल बॉन्ड, और फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास ओल लगा हुआ है। क्लियर है बेटा ये सवाल? ओपन करने की जरूरत है इसको तो बता दो, ओपन भी कर देते हैं बेटा। यानी इसके स्ट्रक्चर को ऐसे ओपन किया जा सकता है। देखो बेटा ये OH हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहां पर आ गया CH, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आना चाहिए? आप बताओ आगे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, कार्बन, आगे बोलो, 1 2 3 बॉन्ड्स निकल रहे हैं यहां से, CH3 और CH3। समझ आ रहा है बेटा ये? अब आप इसकी चेन बना लो, और चेन बनाने के बाद इसका आंसर कर दो। क्लियर है ये? चलो अब अगला सवाल देखो, ये हम आ गए पीछे। अगला सवाल देखो, ये बताओ ये क्या है? फैमिली बताओ इसकी, फैमिली बताओ। अल्केन है, सारे बॉन्ड सिंगल, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सिर्फ कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। लॉन्ग चेन बताओ। यहां से शुरू करते हैं ना, 1 2 3। अब यहां से कुछ रास्ते निकल रहे हैं, एक उधर जा रहा है नीचे की तरफ, तो मुझे वहां तो नहीं जाना है बेटा, कम कार्बन मिलेंगे। लॉन्गेस्ट चेन का कॉन्सेप्ट पता है, 4 यहां भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पे सिर्फ 5वां कार्बन ही मिल पाएगा, जबकि अगर बैंड कर जाए तो 5वां और 6वां भी मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि थर्ड पर एक कार्बन वाला रेडिकल, और फोर्थ पर एक कार्बन वाला रेडिकल। 3,4 डाइमिथाइल, कहां है 3,4 डाइमिथाइल? ये रहा 3,4 डाइमिथाइल। क्या हेक्स है ये? और क्या सिंगल बॉन्ड भी है? तो हेक्सेन हो गया। क्लियर है ये? 3,4। अच्छा अगर ये ऐसे होता बेटा, अब जो मैं सवाल में अमेंडमेंट कर रहा हूं आप उसका आंसर बताइए। इसमें एक पूरा रूल है जो रिकॉल हो जाएगा, बताओ। अच्छा चेन बताओ पहले, 1 2 3 4 5 6, यहां भी आ सकते थे बेटा। अच्छा जी, अब ये बताओ थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है, और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है। इथाइल, एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, समझ पा रहे हो? तो 3 पर मिथाइल, 4 पर इथाइल। पहले इसको लिखोगे, 4 इथाइल 3 मिथाइल, और फिर आगे हेक्सेन लिख दोगे। क्यों लिखा इथाइल को पहले? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक बात बताओ, 3 4 यहां पर CH3, यहां पर C2H5, नाम बताओ, नाम जल्दी से। 3 और 3 ऐसे कर लो। चलो अब नाम बताओ। नंबरिंग किधर से कर रहे हो? राइट से लेफ्ट से? राइट से लेफ्ट से? राइट से। क्यों राइट से? क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसा तो नहीं कर लोगे बेटा कि दोनों तरफ से तो ब्रांचेस सेम पोजीशन पर है तो कहीं से भी कर लें। सेम पर तो है मगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक CH3 है दूसरा C2H5 है,
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे पहले कौन आएगा और उसकी तरफ से उसको प्रायोरिटी देकर नंबरिंग करोगे बेटा। बात समझ आ गई? ये तो बहुत बेसिक बात है, मतलब क्लास मैट्रिक में भी इस तरह के सवाल थे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ, ये आप बताओ, ये आप बताओ बेटा क्या होना चाहिए इसका नाम? कहीं से भी नंबरिंग बन रही है इसकी, ठीक है? इसका हम नाम लिख लेते हैं खुद से, क्या मसला है भाई। 3, ठीक है, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 3 डबल बॉन्ड है, ई हटा दिया, फिर डैश लगाया, और ये CO है, याद आ रहा है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन सी पोजीशन पर है? 2,6 डाई ओन कीटोन के 2 फंक्शनल ग्रुप। तो कहां है भाई ये ऑप्शन सही? हेप 3 2,6 डायोन, ये सही है बेटा। देखो ये 3 बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है। हमने चूंकि इस तरह की प्रैक्टिस कर रखी है तो एक ही बात है। बात समझ आ गई बेटा? स्ट्रक्चर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये आपको समझ आ रहा है? ये CO है और ये भी CO है बेटा, और साथ में डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो ये कीटोन है और साथ में डबल बॉन्ड का भी स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरह की IUPAC कोशिश करोगे, वर्बल करो इसको, ठीक है? अगला सवाल बेटा कोशिश करो वर्बली करने की, सॉल्व नहीं करना है इसको। देखकर बताओ क्या आंसर होगा, देखकर आंसर बताओ, सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? आप ऑप्शन बता दो फिर हम चेक कर लेते हैं उसको। अच्छा, मेरा ख्याल है चेन यहां से बना रहे हो ना, 1 2 3 4, आगे तो नहीं जा रहे, 5 6। सिर्फ नंबर लिखो और आंसर मेरा ख्याल है बात समझ आ जाएगी आपको। तो आप कह दोगे कि 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है, और ये आपके पास आ जाएगा पहला ऑप्शन 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? तो देखो बजाहिर देखने में लग रहा होगा कि मुश्किल सा कंपाउंड है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो इस तरह के सवालात आप बेटा देख सकते हो। अगला कंपाउंड देखो, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है, बेस स्ट्रक्चर तो साइक्लोप्रोपेन है, उसके ऊपर जो रेडिकल लगा है उसके कॉर्नर्स गिन लो, उसके कॉर्नर्स गिन लो, 1 2 3। प्रोपाइल, प्रोपाइल रेडिकल, 3 कार्बन एटम्स का रेडिकल लगा हुआ है बेटा, प्रोपाइल रेडिकल। तो ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा प्रोपाइल, वो रेडिकल प्रोपाइल है बेटा, ये रेडिकल प्रोपाइल आपके पास है। और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन तो नहीं है ना ये, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये बताओ, हाँ भाई बेटा नंबरिंग कहां से कर रहे हो ये बताओ? डबल बॉन्ड के पास से करोगे? 1 यहां भी आ सकते हो, 2 3 4, चलो बताओ। 3,4 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूट, 2 इन तो नहीं है, 1 इन है। बात समझ आई? अच्छा क्यों बेटा? 3rd पोजीशन पर मिथाइल है, 4th पोजीशन पर मिथाइल है, 3,4 डाइमिथाइल, यहां तक क्लियर है? साइक्लो क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ब्यूट क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन है। 1 इन क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। बात समझ आ रही है बेटा? कोई मसला? नेक्स्ट कंपाउंड देखो भाई, चलो द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, ये आप बताइए। IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, बेटा नंबरिंग यहां से कर रहे हो, कौन सी फैमिली है? फैमिली बताओ। एल्डिहाइड CHO, ठीक है? तो बेटा यहां से आपके पास हो गया 1 2 3 4 5, बोलो।
ठीक हो गया। 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है बेटा ये पेंट। बेटा 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 4 इन, और फर्स्ट पोजीशन पर CHO है 1L। बात समझ आ रही है बेटा? समझते जाओ बेटा, ये चीजें बस आपको मिल जाएंगी, ये फाइल आपको पूरी मिल जाएगी, आप वहां से देखकर इसको कॉपी कर लेना, समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ, ये बताओ बेटा। बेटा नंबरिंग यहां से कर रहे हो 1 2 3 4 5, क्यों कर रहे हो वहां से? किस फैमिली का? कीटोन फैमिली का, ठीक है। तो 5th पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है। भाई ट्रीट दिस रेडिकल एज एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक रेडिकल, एराइल रेडिकल। 5th पोजीशन पर फिनाइल है बेटा, ये फिनाइल ही तो होता है, ये फिनाइल ही तो है, तो ये फिनाइल है। और कौन सी पोजीशन पर लगाई है? 5th। इस चेन की 5th पोजीशन पर फिनाइल लगा है, ठीक है। तो 5th पोजीशन तो हमारे पास है नहीं ना, ऑप्शन ठीक कर लेंगे, बट ये 5th पोजीशन ही तो है ना। 1 2 3 4 5 नहीं, ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। 1 2 3 4, और ये जो 5वां कार्बन है वो तो इस चेन का है ना बेटा। बात समझ आई? ये फर्क समझ आया आपको कि 4th पोजीशन के साथ आपके पास ये वाला जो कार्बन है वो तो रेडिकल का है, तो 4th पोजीशन पर क्या लगा है बेटा? ये पूरा फिनाइल रेडिकल लगा है, तो 4 फिनाइल। उसके बाद आपके पास ब्यूट 3, बेटा 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ब्यूट 3, और 2 ऑन का मतलब समझ आ रहा है, 2nd पोजीशन पर आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? तो देख लो इस कंपाउंड को, इसके आंसर को। नेक्स्ट कंपाउंड देखो बेटा, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ये तो बताओ, ये रिपीट हो रहा है। 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन, ये हमने इसका कॉमन नेम पढ़ा था, बताओ इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम क्या होता है? पीछे हमने पढ़ा था बेटा, बहुत इजी है, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन, या बेंजोफिनॉन, या बेंजोफिनॉन, दोनों तरह के कंपाउंड हमने देखे बेटा। अच्छा आगे चलो। अच्छा यहां से ना पास पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, ठीक है, तो इसको हम यहां पर रोकते हैं, और फिर अगली क्लास में इसके पास पेपर के और ईकेट के जितने सवाल आते हैं, एमडीकेट के जितने सवाल आते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में